Hello students, how are you all? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. Hello, ma'am. I am fine, ma'am. I am also fine. Thank you. बेटा टुडे हम लोग क्या वर्क करेंगे? हमें राइटिंग जंक्शन टॉपिक को कंप्लीट करना है। सम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये वर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो राइट अबाउट द मोस्ट बोरिंग स्टोरी यू हैव एवर रीड। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने किया भी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो राइट अबाउट द मोस्ट बोरिंग स्टोरी यू हैव एवर लर्न। आपने जो भी स्टोरी रीड की उसमें आपको बोरिंग स्टोरी कौन सी लगी? बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ बोरिंग? एनीवन, कोई भी? ममता, यू टेल बेटा बोरिंग। उबाऊ, जिसको पढ़कर हम ऊब जाएं, मीन्स बहुत जल्दी हम उससे परेशान हो जाएं, ऊब जाएं। तो राइट अबाउट द मोस्ट बोरिंग स्टोरी यू हैव एवर रीड। आपने स्टोरियां पढ़ी, उसमें बोरिंग स्टोरी कौन थी? हु वाज द ऑथर? उस स्टोरी के ऑथर कौन थे? और व्हाई डिड नॉट यू लाइक द बुक? और आपको वो बुक जिसमें स्टोरी है वो क्यों नहीं अच्छी लगती? क्या रीजन है जो बुक नहीं अच्छी लगती? तो बेटा दैट्स, आप ये टॉपिक आपका स्टोरी से ही रिलेटेड है कि आपको वो स्टोरी क्यों नहीं पसंद आई, क्या रीजन है जो आपको वो बोरिंग महसूस हुई? तो हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये वर्क किया है? साक्षी, आस्था, शिवान्या एंड अंशित। ओके बेटा, गौरव, मुस्कान, आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस बेटा, वेरी गुड मुस्कान, आपने भी किया है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो कैसे करेंगे इसे? तो पहले मुझे मुस्कान आप बताएं बेटा, राइट अबाउट द मोस्ट बोरिंग स्टोरी। आपको बोरिंग स्टोरी कौन सी लगी? बेटा सम स्टूडेंट्स ने वर्क भी सेंड किया है, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग वर्क सेंड करते हैं। तो मुस्कान बेटा, यस बेटा मुस्कान, आपको कौन सी स्टोरी बोरिंग लगी? आपको स्टोरी के बारे में राइट करना है। कौन सी वो स्टोरी है जो आपको बोरिंग लगी? The boring man. ओके बेटा, हु वाज द ऑथर? अब इस स्टोरी के ऑथर कौन है बेटा? हु इज ऑथर? लेखक, राइटर। राइटर, लेखक। बेटा। ओके बेटा, ऑथर, राइटर एंड पोइट, सभी लोग इनको जानते हैं ना? हु इज पोइट? Yes, ma'am. बेटा Yes, ma'am. गौरव, यू टेल हु इज पोइट? पोइट कौन है, कौन होता है पोइट? बेटा वीडियो ऑन कीजिए, सॉरी, हाँ माइक ऑन कीजिए, बोलिए गौरव। Yes, ma'am. यस बेटा, पोइट, हु इज पोइट? पोइट कौन है? Ma'am.
या व्हाट इज पोइट? पोइट क्या है? पोइट कौन सा पर्सन है, क्या करता है ये? यस मुस्कान, यू टेल। मुस्कान, बेटा मुस्कान आपने 100 किया है, मुझे दिख रहा है, बट आप कुछ बोल नहीं रही हैं। बेटा आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है ना? यस मैम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं वॉइस में? नो मैम। ओके, तो राजपाल यू टेल बेटा any topic, author, writer, poet, किसी के बारे में बताएं। who is author, who is writer, who is poet? बेटा सभी साइलेंट हो। अनुष्का यू टेल बेटा। मैं टेल। मैम आई कैन टेल। वेट कीजिए बेटा थोड़ा सा। अनुष्का यू टेल। मीनिंग ऑफ पोइट। क्लास नहीं ले रही थी। क्लास नहीं ले रही थी बिकॉज, ये तो मुझे भी मालूम है क्लास नहीं ले रही थी, लेकिन क्यों, क्या रीजन था? हम शादी थी। चलिए अच्छी बात है। तो अटेंड हो गई पार्टी? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं बेटा। ऑथर, पोइट, राइटर, इट इज कॉमन वर्ड और हमेशा आप लोग यूज भी तो करते हैं। या साक्षी, साक्षी टेल। Adapted from a tragic story by William Makepeace. Tragic because I don't like a tragic story because the man his picture was come behind him his face. वेरी गुड बेटा, ओके वेरी गुड। उसका जो उसकी जो टेल थी वो पीछे नहीं जा रही थी, ये रीजन था कि आपको वो स्टोरी, बट एक चीज आपने बहुत ही रॉन्ग किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूछा जा रहा है राइट अबाउट द मोस्ट बोरिंग स्टोरी, और आप जो बता रहे हैं वो स्टोरी तो है ही नहीं, इट इज पोयम। यस और नो? यस मैम। बेटा स्टोरी राइट करनी थी, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। स्टोरी राइट करनी है। यस अंचित, यू टेल बेटा। अंचित आप किससे बातें कर रहे हैं? अंचित विथ होम? किसके साथ ये बातें आप करने में लगे हुए हैं? चलिए बेटा, राइट अबाउट द मोस्ट बोरिंग स्टोरी यू हैव एवर read, who is the author and why did not you like the book या स्टोरी? स्टोरी आपको क्यों नहीं पसंद है? आपने राइट किया है इसे? नो। शिवांगी बेटा, मीन्स ऑफ आथर। शिवांगी हमारा टॉपिक था आथर, राइटर एंड पोइट। यस आस्था यू टेल। मैम आपकी आवाज कट कट के। The most boring story I have ever read is the story of Monkey and Crocodile. The author of the story is Paul Gauguin.
The story is boring because I read the story many times. मेनी टाइम्स, आपने बहुत बार स्टोरी को रीड किया है, दैट्स ये आपको स्टोरी बोरिंग लगी। वेरी गुड बेटा, ओके, वेल डन, बहुत अच्छा। बट मुझे मीनिंग्स आप बताएं, ऑथर, राइटर एंड पोइट। मैम लेखक। ऑथर मीन्स लेखक, राइटर मीन्स लेखक। एंड पोइट मीन्स मैम लेखक। नो बेटा, मैम कवि। कवि, यस। पोइटेस मीन्स मैम पोइटेस, कवित्री। कवि। कवित्री मीन्स लेडी है कोई, कवि मीन्स यस मैम। कोई जेंट्स, मेल। ओके। पोइट एंड यस पोइटेस मैम। कंफर्म हो गया। अब देखिए आथर की Yes, हम बात करते हैं, जो मेरा मेन टॉपिक है, जो मेरा मेन एम है आप लोगों को बताने का, वो ये है, ये जो ऑथर वर्ड है, AUTHOR, ऑथर, ये है क्या? इसके लिए जैसे मैंने आपसे पूछा, राइटर मीन्स आपने बताया लेखक, पोइट मीन्स कवि, पोइटेस मीन्स कवित्री। तो इन सभी को हम ऑथर भी, ऑथर वर्ड भी इन सभी के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज कॉमन वर्ड ऑथर। ये हम पोइट के लिए भी राइट कर सकते हैं। अगर किसी ने पोइट राइट है और उसके पोएम राइट है और पोइट राइट करना है, और हमने ऑथर राइट किया है, पोइट वर्ड नहीं राइट किया है, द पोइट नेम इज, मैंने राइट किया द ऑथर नेम इज, तो दैट इज करेक्ट। ऑथर वर्ड इज कॉमन वर्ड। आप राइटर, स्टोरी राइटर के लिए भी लिख सकती हैं, जो स्टोरी रिटर्न करने वाला है उसके लिए भी, और जो पोएम राइट कर रहा है उसके लिए भी ऑथर हम यूज कर सकते हैं। एंड वो पोइटेस है, फिर भी हम वहाँ ऑथर वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। तो दैट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा। शिवान्या बेटा, आपने क्या राइट किया है? The most boring story is Emperor and the Nightingale. This author was a French Christian and son. I did not like the book because book has about China. चाइना की स्टोरी थी, दैट्स आपको ये बोरिंग स्टोरी लगी। Yes, ma'am. ओके, चलिए। यस बेटा, नैना, नैना बेटा, आपने क्या राइट किया है? बेटा टेल, जो भी आपने रीड किया, राइट किया, उसे रीड करिए। अतुल, अतुल बेटा वीडियो ऑन करिए। अतुल वीडियो ऑन करो। यस, आपने इस स्टोरी, इस टॉपिक में, राइटिंग जंक्शन में जो ये टॉपिक है, बोरिंग स्टोरी राइट करनी है, अबाउट बोरिंग स्टोरी, आपने क्या राइट किया है? मेरे पास बुक नहीं है। बुक नहीं है बेटा, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में करेंगे। बहुत से मैंने स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है और वो नोटबुक में ही राइट करते हैं। इसी इसी रीजन, आप, यही कारण है, दैट रीजन ही मैंने आप पहले ही आपको बुक, सेकंड चैप्टर बुक का आपको सेंड कर दिया है, कि आप नेक्स्ट टाइम ये ना बोल सके हमारे पास बुक नहीं है। चलिए, ओके, कोई बात नहीं। तो दीपक बेटा, आप क्लास नहीं ले रहे थे? दीपक,
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्रीहेंशन जंक्शन। लास्ट डे आप लोगों ने इस टॉपिक को रीड किया था, सभी की अच्छे से समझ में सबको आ गया था ना? यस मैम। यस बेटा। तो दैट्स फिर देखते हैं, ये ट्रू फॉल्स सभी ने सेंड किया है वर्क? नहीं, ओनली सम स्टूडेंट्स, कुछ लोग। Yes, ma'am. बेटा हु इज राइट ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन पर कौन राइट कर रहा है? रॉन्ग हैबिट, बैड हैबिट बेटा। तो देखते हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस। Nana, what did Mithu see that shocked and upset? मुझे आपको हिंदी एक्सप्लेन नहीं करनी है, हिंदी एक्सप्लेन किया था, अब आपको इसका आंसर बताना है। What did Mithu see and that shocked and upset him? Yes बेटा, you राजपाल। बेटा मिट्ठू क्या देखकर शॉक्ड और अपसेट हो गया, चौंक गया और दुखी हो गया, क्या देखा उसने? The Mithu saw the friend are lazy. He all do not any work. यस, मिट्टू ने देखा कि जो उसके फ्रेंड्स हैं, यस आस्था, यू टेल। Mithu saw that her friends were very lazy. Some are sleeping and some of them work slowly. And after seeing that, Mithu shocked and upset. ओके बेटा, वेरी गुड। मिट्टू ने देखा कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, हिज फ्रेंड आर स्लीपिंग लेट, देर तक वो सो रहे हैं, एंड सम फ्रेंड्स ऐसे हैं जो स्लोली बहुत ही स्लो अपना वर्क कर रहे हैं। सम फ्रेंड्स आर डूइंग देयर वर्क स्लोली। तो दैट्स मिट्टू शॉक्ड एंड अपसेट। मिट्टू शॉक्ड एंड अपसेट हो गया। वेरी गुड बेटा। हु इज मिट्टू? मुस्कान। मिट्टू कौन है? हु वाज Mama parrot. a parrot? Okay, Mithu was a parrot. Very good. What was Mithu's idea? अब मिट्टू का विचार क्या था? मिट्टू के क्या विचार थे, क्या तरकीब थी मिट्टू के पास? यस राजपाल। Let us some fun things every week. It builds make up the fit and active. He adds यस बेटा। excited. यस ओके। आफ्टर दैट फिर देखते हैं, व्हाट वाज मिट्टू's आइडिया? मिट्टू के विचार क्या थे, क्या मिट्टू की बातें थी, वो क्या चाहता था, उसने क्या योजना बनाई अपनी? यस गौरव, यू टेल। मिट्टू ने क्या योजना बनाई थी? मिट्टू ने यही तो कहा था कि सभी जो है लैक के पास आ जाओ। उसने जो बड़े से लैक के पास एक पेड़ पर उसने एक लेटर पैड रख दिया था, जिससे सभी लोगों ने पढ़ा और वो लैक के पास पहुंच गया था। यही तो था। अब ये तो मेरी लैंग्वेज है, जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत मेमोराइज है, उस अकॉर्डिंग मिट्टू का यही आइडिया था कि सब लोग आ जाएं, और फिर वहां पर वो उन लोगों ने क्या 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 सोचा था, मिट्टू के क्या विचार थे। ये तो मैंने आपको एक स्टेप बताया कि यहाँ पहुंचने के बाद आप उस आइडिया तक पहुंच सकते हैं जो मिट्टू ने अपने फ्रेंड्स को बताए थे। उसने क्या बताया था कि पूरे सप्ताह में कौन सा वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए था वीकेंड।
Ma'am, in the weekend, they do some exciting. बेटा एक्साइटमेंट क्या होता है? उत्साह. उत्साह. So that's what was मिट्ठू's idea. मिट्ठू की विचार क्या थे? मिट्ठू's idea was, क्या था मिट्ठू का आइडिया? कि we do some fun things every week. या weekend, every weekend. Do some fun things. हम कुछ अच्छी चीजें, कुछ मजे वाली चीजें करें. प्रत्येक सप्ताह के अंत में हम कुछ ऐसी चीजें करें जिससे हमारा मनोरंजन हो जाए, कुछ काम हो जाए. और दैट्स उसको करते करते सभी जो है काम करने के आदी हो गए. काम करने की उनकी हैबिट बन गई, आदत बन गई. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. Why does Mithu say, how would you even run for your lives if there was a fire and a flood? Why does Mithu say? मिट्ठू ने क्यों कहा? मिट्ठू क्यों कहता है? How would you even run for your lives? अपने जीवन के लिए कैसे भागोगे, कैसे दौड़ोगे? इफ फायर एंड द फ्लोड, अगर आग लग जाए और बाढ़ आ जाए तो अपने जीवन के लिए कैसे दौड़ोगे, कैसे करोगे जब इतने आलसी हो? Yes, beta. Deepak, you read this topic comprehension junction. Yes or no? Sakshi beta, you? No, ma'am. आपने कंप्रेहेंशन जंक्शन को रीड नहीं किया है? No, ma'am. बिकॉज क्लास में कल नहीं थी आप, अपने कल क्लास ज्वाइन नहीं किया था? No, ma'am. अमन उस टाइम पढ़ रहे थे. चलिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं. तो राजपाल, यू बेटा, आपने तो इस टॉपिक को पढ़ा है ना? Yes, ma'am. कंप्रेहेंशन जंक्शन को. बेटा जो भी क्लास में ना हो वो वीडियो देख लिया करें, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा. तो व्हाई डज मिट्ठू क्यों कहता है कि हम अपने जीवन के लिए कैसे भागोगे? बिकॉज मिट्ठू's फ्रेंड वर वेरी लेजी. मिट्ठू के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही आलसी थे. इस कारण मिट्ठू ने उनसे कहा कि अब जब कभी बाढ़ आ जाएगी या आग लग जाएगी तो इतने आलसी हो, सोते ही रह जाओगे, स्लोली वर्क करोगे, तब तक बाढ़ और भी तेज आ जाएगी और आग लगी होगी तो वो भी तेज हो जाएगी. तो आखिर भागोगे कैसे? तो इट्स माय लैंग्वेज, ये मेरी बात है. अब आपने क्या राइट किया? राजपाल, यू टेल बेटा. Mittu say you every run for the fire or flood because they were lazy and asleep. Okay. Yes, Astha. Mithu says that how would you even run for your life if there was a fire or a flood, because their friends were very lazy and they cannot run for her life. Okay, very good, beta. After that, next question.
Why do you think Mithu is an efficient leader? Why? आप क्या सोचते हैं? मिट्टू एक कुशल लीडर था. बेटा लीडर मीन्स who is leader? Yes. Who is leader in this topic? इस टॉपिक में लीडर कौन है? मिट्टू. मिट्टू. Okay, Mithu. And who is leader? Mithu. And what is leader? Leader क्या होता है? What is meaning of leader? Leader की meaning क्या होती है? Yes. मैम नेता. नेता. Yes बेटा, नेता means नायक, जो सभी का नेतृत्व करता है, सभी उसके कहे के अनुसार चलते हैं. लीडर. तो what do you think Mithu is an efficient leader? मिट्टू एक कुशल लीडर था, कुशल नायक था, कुशल नेता था. ऐसा क्यों सोचते हो? चलिए राजपाल यू टेल बेटा. Yes, I think that Mittu was essential leader because she could care all these friends. Yes, Astha, you tell. I think Mithu is an efficient leader because he solved our problem. He solved all problem. उसने सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. ठीक है, ठीक है बेटा. मिट्टू ने सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. बट इस जो आपका टॉपिक है इसमें प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ही नहीं थी. सभी लोग वहां तक पहुंचे थे कि हाँ चलिए हम मजेदार चीजें करेंगे, सभी खुशी प्रकट कर दिए थे. तो मीन्स हाफ रीजन तो मुझे मिल ही गया कि वो मतलब सभी की खुशी चाहता था और इसलिए वो राजनेता था. उसने सभी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, रास्ता बता दिया था. मीन्स उसने बताया कि अगर हम सप्ताह में एक दिन, लास्ट दिन सभी मजेदार चीजें करते हैं तो मीन्स सभी जब एक जगह इकट्ठे होंगे तो मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, सम वर्क करेंगे, कुछ काम भी हो जाएगा. दैट्स जो लैजीनेस है वो स्लोली एंड हो जाएगा और सभी एक्टिव हो जाएंगे. यस बेटा. यस बेटा. यस. Yes, I think Mittu is an essential leader because she could caring her friend. यस बेटा, वेरी गुड. लेकिन सी यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ ही यूज होगा. मिट्टू यूज हो सकता है, सी नहीं यूज हो सकता. मिट्टू इज अ पैरट. ओके. Yes, ma'am. ओके बेटा. आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन, डज द समर हीट ब्रदर यू? अगर आप समर हीट ब्रदर हैं, समर हीट ब्रदर क्या होता है कि मीन्स आप जो है गर्मी में जो आपकी सहनशीलता है आप वैसे व्यक्ति हैं. तो हाउ डू यू कीप एक्टिव ड्यूरिंग समर? तो आप गर्मी के दौरान, गर्मी के सीजन में कैसे खुद को एक्टिव रखेंगे? आपको बहुत गर्मी फील हो. यस. तो कैसे अपना कैसे टाइम पास करेंगे अपना? The summer heat, brother, you keep active. I go to beach. I play football and swimming in the sea to keep active during summer. Okay, very good beta. Yes, Astha, you tell.
I will keep active. I will keep during active during summer Yes, by doing work. doing work. Very good. Okay. तो दैट्स द आपका ये टॉपिक आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा, Yes, ma'am. किसी का छूटा नहीं होगा। मैं No, सोचती ma'am. हूँ जब हमने 2 days इस पर स्पेंड किया है तो मीन्स सभी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट डे Yes. हमारा हमें क्या करना है आप सभी को पता है ना। Yes, ma'am. देखिए आप किसी को भी क्लास नहीं मिस करना है, अगर आपने क्लास मिस किया तो स्लोली आप भी लैजी हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अगर क्लास मिस करते हैं तो क्या होगा, हम जैसे देखिए अनुष्का ने एंड दीपक एंड साक्षी, इन लोगों ने क्लास नहीं किया तो आज की क्लास इनकी समझ में आई नहीं होगी। यस अनुष्का, यस और नो? यस बेटा। Yes, ma'am. जो भी अगर आप लोगों ने मैम वीडियो देखी थी। तो वीडियो देखा है तब तो ठीक है, क्लियर है, लेकिन अगर आपने वीडियो भी नहीं देखा है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये बेस था लास्ट डे पर, लास्ट डे जो भी रीड किया गया उसी पर ये आधारित था, तो आपको आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी चलिए जो भी है, नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, हमें आपका ओरल टास्क होना है, वर्बल होना है। ओके, Yes, ma'am. तो सभी को वर्ड्स मीनिंग जो भी टॉपिक्स थे सभी क्लियर करेंगे, क्लास जरूर लेंगे। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा, वन टाइम अगेन इस टॉपिक में राइटिंग जंक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन, एनी प्रॉब्लम एनीवन, किसी को भी No, ma'am. कोई प्रॉब्लम, जिन्होंने No, क्लास ma'am. No, ma'am. प्रॉब्लम है ये, बट जिन्होंने क्लास लिया है उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेटा सारे टॉपिक्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना? Yes, ma'am. ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपका वन टाइम अगेन फिर मैं पूछ रही हूँ, पूरे चैप्टर में कोई भी टॉपिक कहीं छूटा हुआ नहीं है ना? सारा चैप्टर फाइनल हो चुका है? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am, listening junction. बेटा लिसनिंग वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, लिसनिंग पूरा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है। मैं 1-2 दिन में कराती हूँ। और उसके बाद जो मीन्स आपको जो पढ़ाया गया है इसमें आपका कोई टॉपिक छूटा हो, जैसे जो लिसनिंग है वो मेरी तरफ से स्किप किया गया है, जो आपको रीडिंग कर आपने किया है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी टॉपिक्स कर लेंगे अच्छे से? Yes, ma'am. यस बेटा, तो यस मैम। सारे टॉपिक को आपको क्लियर करना है, सभी रीडिंग करेंगे, कर लेंगे एज अ टास्क, जैसे आप टास्क के लिए प्रिपेयर होते हैं वैसे ही टेस्ट के लिए प्रिपेयर होंगे। कोई भी टॉपिक्स कहीं से भी पूछा जा सकता है। ओके Yes, ma'am. Ma'am. ओके, और आफ्टर दैट नेक्स्ट डे से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Yes, ma'am. आफ्टर टेस्ट, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. बेटा अनुष्का, यस मैम। आप वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज अपने खुद अपना माइंड यूज कीजिएगा, अपनी सिस्टर की हेल्प लीजिएगा या फिर फ्रेंडों की हेल्प ले लीजिएगा, बट इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। हाँ, सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आती है अगर आप मुझसे पूछेंगी तो नेक्स्ट डे सेशन स्टार्ट होने से पहले ही, जब आप रिज्वाइन करते हैं उससे पहले आप पूछेंगे तो मैं भी आपको क्लियर कर दूंगी।
ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज के लिए बस इतना ही। Yes, ma'am. मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.